जल्द ही यूपीएससी 2022 के रिजल्ट जारी होने वाले हैं, जिसका इस परीक्षा को देने वाले हर उम्मीदवार को बेसब्री से इंतजार है। यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले एस्पिरेंट्स को उनकी रैंक के अनुसार आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे अन्य पदों के लिए चुना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ कैसे तय होता है कि किस उम्मीदवार को आईएएस बनाना है या किसको आईपीएस बनाना है। आपको बता दें, इसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया होती है, जिसके जरिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम पास करने वाले कैंडिडेट्स को उनकी रैंक के अनुसार पोस्ट दी जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर यूपीएससी में वो क्या प्रक्रिया है जिसके जरिए यह तय होता है कि परीक्षा में पास होने वाले कैंडिडेट्स को क्या पद दिया जाए। क्या है परीक्षार्थियों की चयन प्रक्रिया। सबसे पहले बात करते हैं कि यूपीएससी में उम्मीदवार का चयन होता कैसे है। दरअसल सरकार की ओर से हर साल आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे कई पदों के लिए परीक्षा का आयोजन होता है, जिसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी की जाती है और उसके बाद चयन प्रक्रिया शुरू होती है। सिविल सर्विसेज परीक्षा में सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होती है, जिसमें सफल होने वाले परीक्षार्थी को मुख्य यानी मेंस परीक्षा में हिस्सा लेने का मौका मिलता है। इसके बाद मेंस परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए चुना जाता है। फिर इंटरव्यू के बाद फाइनल चयन किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद इंटरव्यू में चयन होने वाले उम्मीदवार फिर आईएएस, आईपीएस या आईएफएस जैसे अन्य पदों के लिए चुने जाते हैं, जिसके बाद सभी कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग के लिए लबासना भेजा जाता है। यूपीएससी में होते हैं कितने पद। अक्सर लोगों का मानना होता है कि सिविल सर्विसेज परीक्षा में पास होने वाले कैंडिडेट्स आईएएस या आईपीएस ही बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बता दें, सिविल सर्विसेज के बाद कुल 24 पदों के लिए कैंडिडेट्स का चयन किया जाता है। सर्विसेज में दो कैटेगरी होती है, जिसमें ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज शामिल होती है। ऑल इंडिया सर्विसेज में होते हैं आईएएस, आईपीएस जैसे पद। वहीं सेंट्रल सर्विसेज में इंडियन फॉरेन सर्विस यानी आईएफएस, आईआईएस, आईआरपीएस, आईसीएस जैसे पद आते हैं। इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विस भी इसी के अंतर्गत आती है। कैसे तय होता है पद। अब बात करते हैं कि किस कैंडिडेट को कौन सी पोस्ट दी जाती है। यहाँ कई चीजों पर निर्भर करता है कि किस कैंडिडेट को कौन सी पोस्ट दी जाएगी। पहले की प्रक्रिया के अनुसार कैंडिडेट से पहले ही उनकी प्राथमिकता पूछ ली जाती थी। इसके आधार पर ही पोस्ट का बंटवारा होता था। वैसे सामान्य तौर पर रैंकिंग के आधार पर पदों का बंटवारा होता है, जिसमें टॉप रैंक पर रहने वाले उम्मीदवारों को आईएएस, आईएफएस जैसी सर्विस मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी टॉप कैंडिडेट्स को आईएएस ही बनना होता है। अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट की रैंक अच्छी है और प्राथमिकता आईपीएस है, तो उन्हें आईपीएस का पद दिया जाएगा। यानी इसमें आपकी प्राथमिकता और रैंक के आधार पर सर्विस का बंटवारा होता है। इसके अलावा खाली पदों के आधार पर भी सर्विस बांटी जाती है, जिसमें कई बार कम रैंक वाले कैंडिडेट्स को भी आईएफएस जैसी सर्विस मिल जाती है। आपको बता दें कि हर बार सिविल सर्विसेज के पदों में आईएएस, आईपीएस के लिए पदों की संख्या तय रहती है, जिसके अनुसार ही पदों का बंटवारा होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।